ओके। हेलो प्रशांत, कैसे हैं आप? किसी भी लाइन आवाज आ रही है मेरी? के लिए इट्स हेलो, मैंडेटरी कि हमारे पास x y एम आई ऑडिबल? होता है क्या? इतनी बात सबको क्लियर है? आप ध्यान दीजिएगा। इस लाइन में आपको पता है दिस विल बी हेलो, ओरिजिन, हेलो या दिस एक्सिस विल बी तो स्टार्ट करें। एक्सिस थोड़ा डायग्राम पे कल हमने क्या डिस्कस किया था यार? अच्छा डायग्राम भी बन रहा है कि माउस एक्स एक्सिस and we have the y-axis and we have the y-axis। अब एक चीज बताइए, आपको पता है मुझे भी ये एक वेरिएबल हो गया x एक्सिस में जो लाइन और इसको y एक्सिस वेरिएबल कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल? पहले तो बात निकल के आती है कि व्हाट इज डिपेंडेंट, व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, DPA variable and what is independent variable? कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट, कौन सा एक्सेस ओके, सॉरी, डिपेंडेंट है, कौन सा स्क्रीन विजिबल आप लोगों को? हेलो हेलो, भाई हेलो, ऑनलाइन वही वाला हेलो भाई डिपेंडेंट हो। प्रशांत, यू आर नॉट ऑडिबल। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो कैसे एग्जांपल वैल्यू जो है वो x1 है, वैल्यू जो है x1 है, और जो चेंज होगा उसमें आएगा which one of the dependent ये कर रहे हैं। ग्रिड के बीच में डिफरेंस क्या था वो भी हम उन्होंने कवर आउट किया। दैट इज फ्लेक्स बॉक्स हमारा क्या था, वन डायमेंशनल होता है, वाइल ग्रिड हमारा 2D होता है, दैट इज टू डायरेक्शनल आपका होता है, ठीक है। और ये आपका एक कंपोनेंट्स के लिए यूज करते हैं, ये एक आपका पूरा एंटायर पेज के लिए जब आपको यूज करना होता है तो हम लोग ग्रिड का यूज करते हैं। ओके, तो उसके बाद हम लोगों ने ये सब करके देखा था कल, एंड वी हैव आल्सो परफॉर्म दिस ऑल थिंग्स while grid template columns 1FR, 1FR and 1FR, and grid templates column repeat for and 1FR much cleaner होता था, ये है ना। कि ये हम लोगों ने कल परफॉर्म किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर रहे थे, तो ग्रिड में हम लोग अगर दो ग्रिड के बीच में अगर आप लोग कुछ गैप दे प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट ग्रिड रो भी कर लिए थे हम लोग। तो अगर आना फर्स्ट रो का आपका ये रहना है, कितना हाइट रहना है, सेकंड रो का कितना रहना है, तो यहाँ पर आप रोज का हाइट भी डिक्लेयर कर सकते हो, बता सकते हो। एंड वंस यू आर डन विद दिस, उसके बाद आपको ऑटो रोज अगर आपको करना है तो जितनी भी आप आवाज नहीं आ रहा है सही से। हेलो सर, बगल से ज्यादा बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा है, एक मिनट। ओके, अभी क्लियर है? थोड़ा एडजस्ट करो। यस सर। ओके, तो ये आपका हो गया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था यहाँ पर 1FR ऐसे लिख देते थे, बट उसको अगर आपको रिपीट करके करना है तो वी कैन राइट इट एज 4 1FR। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? तो इसलिए क्या करेगा, 4 पार्ट में डिवाइड करेगा और एवरी पार्ट को 1 फ्रैक्शनल यूनिट रख देता है, एलोकेट कर देता है, एज वी कैन से। नाउ वंस यू आर डन विद इट, तो यहाँ पर आपका ये हो गया, every generated row becomes 150 pixel and grid column span one item occupies multiple columns, ठीक है। तो ग्रिड स्पैन तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे ग्रिड कॉलम स्पैन। ओके, तो एक आइटम ऑक्यूपाइज मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो लेट्स से आइटम 1 जो है वो 2 कॉलम का स्पैन आपका ले जाना है। अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लोग ने टेबल जब पढ़ा था ऑल स्पैन यूज करते थे, याद आ रहा है? हेलो तो सर बोलिए।
एक बार और बताता हूँ मैं। तो लेट्स से आप एक्सेल यूज करते हो ना, आवाज आ लेट्स से रही है। यहाँ पर गए हम लोग। हाँ, एक बार मैं ओपन करता हूँ। अब बताओ आवाज से जा रही है। अच्छा, तो लेट्स से आपने क्या किया, यहाँ पर दो को आपने कर दिया, राइट। तो अभी आपको कुछ ऐसा करना है कि ये दोनों जो कॉलम है ये आपका मर्ज हो जाए। तो हम लोग जब टेबल क्रिएट कर रहे थे HTML में, तो हम लोग क्या यूज करते थे, कॉल स्पैन, याद आ रहा है। जैसे इन दोनों को स्पैन करना है, मर्ज करना, तो मैं क्या करूंगा, मर्ज पे यहाँ पे क्लिक करके तो ये दोनों रो आपका मर्ज हो जाता है। कुछ ऐसी फंक्शनलिटी अगर आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है, लेट्स से ये जो फर्स्ट बॉक्स है ये आपका क्या है, दो कॉलम का जगह ले जाए, उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या है, डॉट बॉक्स 1, और इसमें क्या प्रॉपर्टी आप यूज करोगे, यहाँ से देखिए आप क्या यूज किया है, ग्रिड कॉलम स्पैन 2, तो मतलब कि दो कॉलम ये ऑक्यूपाई आपका कर देगा, राइट। तो ग्रिड कॉलम स्पैन ग्रिड कॉलम स्पैन, ठीक है। ये आपका हो गया ग्रिड कॉलम स्पैन। और लेट्स से यहाँ पर आप दे देते हो क्या, स्पैन स्पैन 2, ग्रिड कॉलम स्पैन। ओके, तो ग्रिड कॉलम स्पैन ऐसा आप दोगे। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। इसको एक बार रन करते हैं। तो हाउ टू रन द प्रोग्राम, आप डायरेक्ट यहाँ पर जाओगे एंड यू कैन डायरेक्टली रन इट फ्रॉम हियर। ओके परफेक्ट, 1 सेकेंड, आप यहाँ से FR जो लिखा है उसको आप हटा दो। आप चेक करो आवाज आ रही है। यस, कॉलम का हाइट यहाँ से आप कमेंट कर दो, अभी आपको दिखेगा। चलिए, ये आप अगर देखोगे तो 1 कितने का स्पेस ले लिया, दो कॉलम का स्पेस ले लिया, दो आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से। आई होप दिस इज क्लियर, क्लियर है दोनों को। यस सर। एक्चुअल में इसका अपन ने हाइट वगैरह नहीं दिया, इसलिए आपका दिक्कत कर रहा है। तो यू कैन गिव द हाइट एंड विड्थ वगैरह यहीं पर आप दे सकते हो। इनलाइन सीएसएस आप इसकी कर लो। इनलाइन सीएसएस कैसे करते हैं, स्टाइल लिखते हैं और डायरेक्ट इसके साथ आप विड्थ वगैरह ऑटो कर सकते हो। हाइट वी कैन गिव इट एज, किसका था, इसका सबका 300 था, राइट। तो 300 पिक्सल इसका भी हाइट आप कर सकते हो। वंस यू आर डन विद दैट, यहाँ पर जाके लेट्स सी, बॉर्डर वगैरह आपको दिखना होगा। लेट्स राइट अ बॉर्डर, और बॉर्डर 1 पिक्सल ये मैं इसलिए बता रहा हूं दैट विल बी पार्ट ऑफ द एमएलएस। और जब तक प्लीज क्लैरिफाई करोगे तो शुरू वगैरह पढ़ना होगा। जो प्रोग्रेसिव फॉर्मूला होते हैं उनकी आप मैथमेटिक्स में तो बेसिक तो यहाँ पर आपको दिखना चाहिए परफेक्ट। यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है कि ये कितना ले लिया, पूरा पूरा आपका दो कॉलम की जगह इसने ले लिया एक डिवाइड। तो अगर आपको कुछ ऐसा परफॉर्म करना है तो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। आई होप दिस इज क्लियर, क्लियर है प्रशांत? सर परफेक्ट, तो ये आप एक बार करके देख लेना। तो लेट्स से ये आपका फर्स्ट आइटम है, तो ये क्या करेगा, दो कॉलम का जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, जैसे हम लोगों ने अभी किया ना। ग्रिड रो स्पैन, तो रो स्पैन क्या करेगा, आपके दो रोज को आप कंबाइन कर लेगा, राइट। तो लेट्स से मैं चाह रहा हूँ कि आउटपुट क्या था ये। तो अगर आप चाह रहे हो तो 3 और 3 ये दोनों का कंबाइन हो जाए, तो उसके लिए क्या करोगे, आपको इसमें जाके 3 में जाके आप क्या करोगे, रो ग्रिड रो स्पैन 2 कर दोगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लेट मी इसका नाम हम कुछ रख देते हैं। लेट्स 3 करने वाले हैं, तो लेट मी गिव इट एज बॉक्स 3 और इसका CSS वी कैन डू इट हियर डॉट बॉक्स 3, राइट। और यहाँ पर जाके आप क्या करोगे, ग्रिड रो और यहाँ पर आप स्पैन 2 करते हैं, तो दो रो का जगह ये ऑटोमेटिक ले जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। यहाँ पर अगर आप करोगे तो यहाँ पर देखोगे ये 2 का स्पैन ले जगह ले लिया। अगर आप इसको देखोगे तो इसका हाइट एंड विड्थ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर
आपका ऑटोमेटिकली लेगा। लेट्स गिव इट अ विड्थ एज विड्थ आपका 200 था, 200 ही रहने देते हैं। हाइट इसका हम ऑटो दे दो तो अपने आप लेट्स से ये 40 ऑटोमेटिक एडजस्ट हो, और इसका ऑर्डर वगैरह यहीं पर आप दे दो। इफ यू वांट यू कैन गिव द ऑर्डर एज 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। लेट्स सी, ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका 2 रो का जगह ले लिया। इज दिस क्लियर? रो स्पैन क्लियर है आप दोनों को? हेलो सर क्लियर है। ग्रेट। तो इतना होने के बाद अभी हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिव है ना। तो रिस्पॉन्सिव मतलब ऑलरेडी आप लोगों को पता है क्या होता है, बताओगे आप? डिस्प्ले साइज के अकॉर्डिंग ये काम करता है। वेरी गुड। क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द डिवाइस का साइज के हिसाब से हमारा वेबसाइट जब बिहेव करने लगता है, दैट कंडीशन इज नोन एज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट्स से रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आपका मिनिमम टू मैक्स अगर है तो मिनिमम आपका इतना रहेगा 250 पिक्सल से कम तो आपका उसका साइज तो आपका होना ही नहीं चाहिए, राइट। तो एक बार इस प्रॉपर्टी को एज इट इज लेट्स से यहाँ पर यूज करते हैं, देखते हैं क्या है। तो है, और जहाँ पर हमने ये यूज किया है इसको हटा के अभी मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। सिंपली आपको ग्रिड कॉलम रिपीट के अंदर ऑटो फिट तो अपने आप ये फिट करना शुरू करेगा। एंड यहाँ पर रो स्पैन वगैरह मैं सब हटा देता हूँ, इससे अभी ये हटा दूंगा। एंड आई विल डू हियर, यहाँ पर भी इसके लिए कर दूंगा, और आई विल डू जस्ट रिमूव, ये सब मैं हटा दे रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर। नाउ वंस यू आर डन दैट, और यहाँ पर जाता हूँ नेक्स्ट अब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इसको रिफ्रेश करते हैं। चलिए, ये आपका ऐसे अरेंज हो गया, परफेक्ट काम कर रहा है। लेट्स से इसका साइज मैं छोटा करता हूँ। अभी अगर मैं किसी को देखो साइज छोटी हो रही है, तो जितना बिट कम हो गया तो ये 2 लाइन में आ गए, है ना, और बढ़ा जा रहा है तो 3 में आ गया, ठीक है। तो काम कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही हो स्किन के हिसाब से रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये आपका कैसे हुआ, तो इसमें आपने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, ऑटो फिट। तो अपने आप ये फिट करना शुरू करता है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बिट। बट यहाँ पर आपने ये भी लिख रखा है कि मिनिमम टू मैक्स, मतलब कि कम से कम 250 पिक्सल तो रहने ही है। उससे नीचे अगर आप करते हो इसका अगर साइज अगर आप 25 पिक्सल से कम करेंगे तो ये काम ही नहीं करेगा, उसके इससे कम नहीं कर सकते हो, है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जाओ और इसका साइज वगैरह अगर आपको देखना है तो हाउ टू कैन सी हियर, देखो ये आ रहा है आपका साइज, हाइट एंड विड्थ लिख के आ रहा है। इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, 340 हो गया, 4 इतना तक काम करेगा। इसके बाद ये आपका काम करना बंद कर देता है, राइट। तो यहाँ पर आपको इसका बताना होगा किसके बाद आपका काम करना बंद होगा, उसके बाद आपका लेट्स से नाउ। तो ये अभी और भी आपका नहीं ले रहा है, बट बाद में आपका ले जाता है नाउ। तो इज दिस क्लियर, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग ग्रिड का यूज करते हैं। एक और क्लियर हो गया आपको, ग्रिड क्यों यूज करते हैं हम लोग, रिस्पॉन्सिव बनाने, ऑटो फिट करते हैं तो ऑटोमेटिक जैसे आपका विड्थ साइज बदलेगा स्क्रीन का, वैसे ही ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट करना शुरू करता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वंस यू आर डन विद दिस, व्हाट वी कैन डू, यू कैन कम हियर, और इसमें गैप वगैरह ऑलरेडी दे दिया, मीनिंग इफ यू स्क्रीन साइज ऑटोमेटिकली रिड्यूस द कॉलम्स आपका घट जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है। कार्ड्स बिकम रिस्पॉन्सिव, और हमारे कार्ड्स क्या है, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के तरीके काम करने लगे। नो मीडिया क्वेरी रिक्वायर्ड। एक्चुअल में जब हम करते हैं वेबसाइट को, जब हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तो मीडिया क्वेरी का यूज करते हैं, वो हम लोग देखेंगे अभी जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम लोग आफ्टर दैट मिनी एक्टिविटी, एक आपके लिए मिनी एक्टिविटी है, इससे एक 6 प्रोडक्ट को बनाना है, ओके। और डेस्कटॉप में आपको लेट्स से 3 कॉलम में करना है, बट टेबल में जाके आपको 2 कॉलम को, और मोबाइल में जाके एक ही कॉलम में सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या यूज़ करना होगा, ऑटो यूज़ कर लो आप, राइट। तो ये आप ऑटो कर लो तो अपने आप क्या करेगा, ये फिट करना अपने आप स्टार्ट करेगा।
उसको आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, अपने आप रिस्पॉन्सिव जैसा बिहेव करेगा। नो, CSS ट्रांजिशन हम लोग एक्चुअल में यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, एक्चुअल में CSS ट्रांजिशन हम पढ़ेंगे W3 स्कूल से। आप यहाँ पर जाके स्कूल क्लिक करो और CSS ट्रांजिशन W3, चलिए यहाँ पर स्कूल्स पे जाएंगे, ट्रांजिशन हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखोगे हमारे पास ट्रांजिशन जो है 3 लेक्चर भी है, हो जाना चाहिए, 3 स्लाइड्स में हमारा है। दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. थोड़ा अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। CSS ट्रांजिशन मतलब होता है इट अलाउस यू टू चेंज प्रॉपर्टीज वैल्यू स्मूथली ओवर अ गिवन ड्यूरेशन, mouse over the element below to see. Yes. Okay. तो लेट्स से ये जो आप देख रहे हो, जैसे मैं इसमें गया, इस पे जैसे ही मैं माउस लेके गया तो ये इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हो रहा है कि नहीं? ये आप कहाँ पर देखते हो? अगर आप देखोगे तो नेटफ्लिक्स में होता है, आप जैसे ही करते हो जो आइकन होता है वो आपका बड़ा होने लगता है, ऐसा होता है। मतलब कि जो मूवी वगैरह का आइकन होता है वो आपका क्या है, बड़ा होने लगता है, देखते हो आप लोग। तो वो कुछ परफॉर्म करना है अगर आपको, ट्रांजिशन से होता है। किसका होता है, किससे होता है? ट्रांजिशन। तो इसमें क्या है, एक्चुअली प्रॉपर्टी आपकी बदल रही है। पहले इसका साइज क्या था, लेट्स से 200 into 200 था, बट जैसे ही आपने इसमें किया तो इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया, लेट्स से 400 into 400 हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। तो क्या कर रहे हो Yes, sir. आप, प्रॉपर्टी को जब चेंज करना हो, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, CSS की प्रॉपर्टी, जैसे विड्थ हमारी 200 थी, 4000 कर दी, 400 कर दी, 200 से 400 का जो सफर है वो एकदम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं यहाँ पर जाके एकदम 4 हो गया, स्मूथली चेंज हो रहा है, वैल्यू बिकम्स स्मूथ। तो इसी अभी आपको ये डेफिनेशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। CSS ट्रांजिशन अलाउस यू टू चेंज प्रॉपर्टीज का वैल्यू स्मूथली, एकदम नहीं होता है, सडन में नहीं होता है, स्मूथली ड्यूरिंग ओवर अ गिवन ड्यूरेशन, माउस ओवर द एलिमेंट बिलो टू सी। इसका हम लोगों ने कर लिया, देख लिया। और ट्रांजिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, टू क्रिएट अ ट्रांजिशन इफेक्ट हमको मस्ट स्पेसिफाई CSS property you want to add to a transition to and duration of the transition. The CSS transition property is a shorthand property for this. इसको हम लोग एक बार रन करके देख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। इसको ट्राई और सेल्फ करो आप। देखो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये कोड है, ठीक है। अरे भाई क्लियर है कि Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। तो इसका आपने क्या किया, तो आपने एक डिव बना लिया। डिव में क्या करें, जैसे ही आप और करो, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, चलेगा। और इसको एक बार रन कर, तो ये एक आपका कोड लिखा है जिसमें आपका एक एम्प्टी डिव है जिसका आपने विड्थ और हाइट कुछ दे दिया, बैकग्राउंड दे दिया है रेड, और ट्रांजिशन विड्थ दे दिया है इतना, कुछ आपने दे दिया। लेट्स से इसको मैं क्या करता हूँ, अभी रन करता हूँ, लेट मी रन। इसमें आपका कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी अगर तो इसमें भी आप लेके जा रहे हो तो कुछ, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे ही मैं इसमें माउस लेके जाऊँ, समथिंग शुड हैपन, ये लेट से आपका बड़ा हो जाना चाहिए। कितने सेकंड में बड़ा होना चाहिए, 2 सेकंड्स में आपका पूरा ये जितना भी आपका लेट से 100 पिक्सल्स विड्थ था और हाइट कितनी थी 100 पिक्सल, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये क्या हो जाए, 200 पिक्सल इसकी विड्थ हो जाए 2 सेकंड के अंदर। तो आप क्या करोगे, और प्रॉपर्टी यूज करोगे, और इनसाइड दिस आप क्या लिखोगे, डिव में आपको और प्रॉपर्टी यूज करना है, ओके। एंड यहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हो, विड्थ आप सेट कर सकते हो लाइक 200 पिक्सल। अभी क्या होगा, जैसे इसमें आप और करोगे, इसका विड्थ क्या हो जाएगा, इस बॉक्स का 200 पिक्सल, है ना। तो लेट मी रन दिस, एक बार इसको रन करते हैं, रन हो गया हमारा, ओके। इसके बाद यहाँ पर अगर आप आओगे तो इट शुड नहीं कर रहा है, लॉजिक वाला है, मैं फ्रेंड से ले रहा हूँ, इसका लॉजिक वाला गेम है, जितना आपको समझो उतना आप क्लियर कर पाओगे। wait, it is not showing here. ओके, तो आपको क्या लिखना होगा, div
में और आपको ऐसे यूज़ करना है, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो, सबसे पहले एलिमेंट सिलेक्टर कोने ला के और उसके बाद अगर आप करोगे तो ये आपको देखोगे तो ये आपका क्या हो गया, बढ़ गया। पहले कितनी थी, 100 थी, और इसके बाद आपने क्या कर दी 300, तो विड्थ आपका 300 हो गया। इसमें अगर आपको क्या करना है और भी सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, दैट एज वेल, इसमें कोई आपको नहीं होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। तो यहाँ से आप इसको प्ले कर लेना, इसमें कोड आप चेंज कर सकते हो, वट एवर यू वांट यू कैन डू, है ना। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दिया है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे आप हटा के इसमें क्या लिख सकते हो, या तो एक और काम कर सकते हो, इसको आप क्या है अपने प्रोग्राम में क्या करना, कॉपी पेस्ट करना, ऐसा भी कर सकते हैं। ये लो एक नया फाइल करो, ट्रांजिशन और HTML आप बनाओ, यहाँ से भी आप इसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर रेड नहीं चाहिए, आपको बॉक्स शेडो चाहिए, तो यहाँ से आप बॉक्स शेडो कर सकते हो। तो ये किए आप, और यहाँ पर आओगे आप तो यू कैन सी, आप यहाँ पर आओगे, मैं जाके इसको रन करना है, तो रन कहाँ से करूँगा, यहाँ से, राइट। तो आई जस्ट डू इट फ्रॉम हियर। तो जैसे ही मैं कर रहा हूँ तो ये भी आपका वैसे ही काम कर रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं कि उस वेबसाइट में ही काम करेगा, आपका अपना लोकल मशीन में भी ये काम करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो यस सर। ये आपका पूरा 2 सेकंड में होता है। लेट्स से अगर आपको और धीरा करना तो यहाँ से आप इसका सेकंड टाइम को और आप लेट्स से 5 सेकंड कर दो आप, तो ये क्या होगा, एक्चुअल में 5 सेकंड में आपका ये काम ये आप धीरे धीरे हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, है ना। धीरे धीरे अभी आपका ये खुलेगा भी और नीचे भी जाए, तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। यस सर। परफेक्ट। तो ये आपका है, कैसे आपको यूज़ करना है। तो हाउ टू ट्रिगर द ट्रांजिशन, एक्चुअल में ट्रांजिशन आपको अगर इन्वोक करना है तो सबसे पहले आपको ये प्रॉपर्टी आपको लगाना होता है। आइदर आप और लगाओगे, एक्टिव लगाओगे, या तो फोकस लगाओगे, या तो चेक लगाओगे। अभी और भी हम लोग देख लेंगे। ट्रांजिशन इज ट्रिगर्ड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द एलिमेंट्स प्रॉपर्टी, जब भी आपका कुछ भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी में चेंज होता है। दिस ऑफन हैपेंस विद सूडो क्लासेस। तो आपका सूडो क्लासेस कुछ है, लेट्स से और इफेक्ट और इज देयर एंड एक्टिव इज देयर, फोकस इज देयर, check this case, right? So these are some properties which we use actually. Now के बाद लेट्स से मल्टीपल वैल्यूज को अगर आपको चेंज करना, तो ये तो आपको विड्थ तो लेट्स से आपका क्या 2 सेकंड्स में, लेट्स से आपको क्या करना है, हाइट 4 सेकंड पे आपका हो, तो यहाँ पर जाके मैं क्या करूँगा, स्पेस लगा के हाइट यहाँ पर यूज करूँगा h, हाइट लेट्स से आपका 2 सेकंड्स में कंप्लीट हो जाए, ओके। और लेट्स से, और यहाँ पर आप हाइट दे दो, हाइट लेट्स से आपका कितना था, 100 था, 200 हो जाए, ठीक है। मी रिफ्रेश, और यहाँ पर जाके इसको रन करता हूँ मैं, जस्ट कम हियर, और यहाँ पर जैसे ही मैंने है किया तो हाइट तो आपका 2 सेकंड में बढ़ गया और ये भी आपका बढ़ रहा है, क्लियर है, दिख रहा है सबको। हेलो प्रशांत एंड अमित, विजुअल, हेलो, यस सर। हो जाएगा ये? नेटवर्क इशू हो जा रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने किया है। तो अगर आपको यहाँ पर बताना है कि विड्थ आपको कितना सेकंड बाद पूरा हो जाए, 300 लेट से 5 सेकंड में, हाइट कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड्स में, तो ये आपका हाइट देखोगे 2 सेकंड्स में 200 हो रहा है, विड्थ आपका 300 हो रहा है 5 सेकंड्स में। अगर आप यहाँ पर जाके और करोगे तो ये आपको देखने को भी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए ये आपका हो गया, और लेट्स से आपको बैकग्राउंड जो कलर है वो भी आपको चेंज करना है, राइट। तो बैकग्राउंड कलर अभी आपका लेट्स से रेड है ना, और रेड से आपको क्या करना है, मूव करना है, वो भी 2 सेकंड। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर वी कैन गिव इट एज
अभी के लिए हम लेट्स से ब्लू दे देते हैं। इसमें एग्जांपल एक लाइट लिखा है पीछे देखो एकदम और पाइप यहाँ पर आपका कोलन नहीं आएगा, स्पेस आएगा ना। वंस यू आर डन तो रेड से ब्लू होना है ये, है ना। नहीं यहाँ पर आप कलर यहाँ पर नहीं दोगे यार, यहाँ पर तो आप टाइम दोगे ना कितने समय बाद आपका ये होना है। तो लेट्स ये 3 सेकंड्स में आपको पूरा पूरा कलर आपका फिल होगा और बैकग्राउंड कलर आपका क्या होगा, लेट्स से ब्लू। तो ये कलर आप यहाँ से शो करोगे। लेट मी कम ओवर हियर और आपका यहाँ पर रन करता हूँ मैं। ओके तो जैसे ही मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ देखोगे आप रेड से ब्लू हो रहा है, दिख रहा है। हेलो, इज दिस क्लियर? हेलो 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 क्लियर है ना जब तक? क्लियर है। ये वाला कर लेना एक बार आप लोग, है ना। सेम सर। हाँ सर आज के लिए सर इतना ही सर, नेटवर्क थोड़ा इशू हो रहा है यहाँ पे, कल आके बाकी कर लेंगे। ओके एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। कल से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास होगा 10-15 दिन, ठीक है। ऑनलाइन क्लास होगा? हाँ कब तक सर? ये थोड़ा इमरजेंसी है तो एक जगह जाना पड़ेगा मुझे, एक कॉलेज में, ठीक है। कब तक सर? 10-12 दिन का ही है, यही मान के चलो, ठीक है। जी सर।